दोस्तों मोकामा से पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को लेकर क्या अपडेट आ रही है। देखिए अनंत सिंह फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं और एक बड़े मामले में जो 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा एक मामला है जो उनके ऊपर केस हुआ था, उस पर मुंगेर के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी भी कर दिया है। तो ऐसे में जो अनंत सिंह के समर्थक हैं उनके लिए बेहद अच्छी खबर है, लेकिन खबर उससे बहुत बड़ी है। खबर दरअसल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। दोस्तों देखिए, एक तरफ अनंत सिंह का केस से बरी हुए, मतलब क्वैश कर दिया गया, वह निरपराध निकले, उन पर कोई अपराध का मामला नहीं है। दूसरी तरफ पैरोल पर बाहर भी हैं और अब जो खबर आ रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह खुद मैदान में उतर रहे हैं। खुद मतलब उनकी पत्नी नहीं, उनके बेटे नहीं, अनंत सिंह खुद विधायक बनने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों क्या समीकरण बन सकता है? समीकरण क्या बनना है? अगर मोकामा के हम किसी भी जाति समीकरण का गणित देखें तो सब पर अनंत सिंह भारी पड़ जाते हैं। अनंत सिंह भारी ही नहीं पड़ते, बल्कि अनंत सिंह वो नेता हैं जो आपको याद होगा 2015 में बजाते जेल में रहते हुए चुनाव लड़े और तब वो निर्दलीय चुनाव जीत गए। 2005 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, जब जदयू से लड़े, कभी आरजेडी के सिंबल से लड़े, कभी 2020 में, फिर 2010 में जेडीयू के सिंबल से लड़े। तो चाहे जेडीयू से लड़े, आरजेडी से लड़े, निर्दलीय लड़े या कोई और पार्टी से भी अगर वो लड़ते हैं, तो हर परिस्थिति में दोस्तों अनंत सिंह सब पर भारी पड़ते हैं। ये तो एक खबर हुई। एक और खबर है जो हम तक आई है, अब तक इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इसकी चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है कि महागठबंधन से नाराज अनंत सिंह जो है वो एनडीए गठबंधन का दामन थाम सकते हैं। एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, संभावना जताई जा रही है। नहीं तो जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड जो है उस पार्टी से भी वो निर्दलीय बजाते प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि देखिए एक और खबर है, जेडीयू से इनपुट है कि जेडीयू से जो मौजूदा एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं वो भी मोकामा से चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं, मतलब चाहते हैं, पहले लड़ भी चुके हैं, हार भी चुके हैं। तो नीरज कुमार जो है वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। आपको याद होगा दोस्तों, जब बीच में अनंत सिंह का दोबारा जेल वाला प्रकरण शुरू हुआ, सोनू मोनू कांड हुआ, उसके बाद ललन सिंह के ऊपर भी आरोप लग रहे थे कि ललन सिंह ने ही अनंत सिंह को वापस जेल भिजवा दिया। हालांकि सोनू मोनू भी जेल चले गए, लेकिन अनंत सिंह को रास्ते से हटाने के लिए, ताकि नीरज कुमार का रास्ता क्लियर हो और नीरज कुमार बतौर एनडीए प्रत्याशी मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ सके, इसके लिए ललन सिंह ने कोई साजिश रची थी। हालांकि इस पर कोई स्पष्टीकरण तो नहीं हो पाया, कोई बातें नहीं निकल के आ पाई, लेकिन अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ये चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही थी। अब देखिए क्या इनपुट है। जब देखिए हालांकि कई तरह के इंटरनल सर्वे कराए जा रहे हैं हर विधानसभा चुनाव पर, हर विधानसभा सीट पर इंटरनल सर्वे हो रहा है। तो मोकामा से जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो एनडीए के लिए यही है कि अगर वहां से अनंत सिंह लड़ते हैं तो वो सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी। मतलब अनंत सिंह वो प्रत्याशी हो सकते हैं जो एक तरफा जीत उस सीट से कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों किसी भी गुणागणित में अगर अनंत सिंह मोकामा नहीं लड़ते हैं और वहां से कोई भी प्रत्याशी, मैं नीरज कुमार की ही बात नहीं कर रहा हूं, कोई प्रत्याशी लड़ता है तो वो प्रत्याशी कमजोर पड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में, और जहां तक महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन की तरफ से भी, हालांकि देखिए मोकामा से प्रत्याशी बड़े कम पड़ जाते हैं। मोकामा ऐसी विधानसभा सीट है जहां से लड़ते कई लोग हैं। हालांकि जूनियर ललन सिंह ही हैं, वो भी तैयारी में है। अगर बीजेपी उनका दाल नहीं करा तो हो सकता है कि पिछले बार आपको याद होगा जो उपचुनाव हुआ जिसमें नीलम देवी जीती, उसमें उनकी पत्नी सोनम देवी भी लड़ रही थी जो जूनियर ललन सिंह है। लेकिन अगर एनडीए में गठबंधन नहीं बन पाया, एनडीए में सीट का मामला नहीं सुलझ पाया, तो ललन सिंह हो सकता है कि महागठबंधन का भी रुख करें। जी हाँ, ललन सिंह, क्योंकि ललन सिंह पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और उस एरिया के, उस इलाके के, मतलब मोकामा इलाका जो है वहां पर बाहुबली के तौर पर खुद को स्थापित भी किए हैं। तो अगर महागठबंधन से ललन सिंह लड़ते हैं, एक और नाम है दोस्तों पीयूष प्रियदर्शी का। आपको याद है 2024 के लोकसभा चुनाव में वो निर्दलीय लड़े थे मुंगेर लोकसभा से ललन सिंह के खिलाफ, लेकिन अब अशोक महतो भी लड़ रहे थे। एक और मसला ये था कि वो वहां से बतौर निर्दलीय लड़कर जीत नहीं पाए, तो उनकी भी तैयारी मोकामा विधानसभा से है। इसके अलावा दोस्तों एक और नाम निकलकर सामने आता है, अशोक महतो। अशोक महतो का नाम भी निकलकर सामने आता है कि क्या अशोक महतो पर दाव खेलेंगे लालू प्रसाद यादव। आरजेडी से हो सकता है कि सबसे प्रबल दावेदार अगर आरजेडी से कोई है, मतलब महागठबंधन से कोई है, तो अशोक महतो ही है या उनकी पत्नी हो सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एनडीए को एक मजबूत प्रत्याशी चाहिए और उसके लिए सबसे उपयुक्त कोई नाम है, तो वो नाम मोकामा के पूर्व विधायक और रॉबिन हुड छवि के नेता अनंत सिंह का ही है। तो अनंत सिंह के समर्थकों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि जो अगले 6-8 महीने में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अनंत सिंह का नाम बीजेपी और जेडीयू ने फाइनल करने के ऊपर विचार करने पर आगे
बढ़ चुकी है। तो क्या होगा ये तो जब टिकट वितरण होगा तब पता चलेगा, लेकिन अनंत सिंह की तैयारी मोकामा में शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।